अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु सैन लखाई। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु सैन लखाई। मेरे सतगुरु सैन लखाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु सैन लखाई। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु सैन लखाई। हाँ सतगुरु सैन लखाई मेरे दाता जुग लखाई। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु सैन लखाई के। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुग लखाई। हाँ क्रिया कर्मचार में छोड़ा तीरथ नाना। हाँ क्रिया कर्मचार में छोड़ा तीरथ नाना। दुनिया हो गई भाई सयानी दुनिया हो गई भाई सयानी। वो मैं रह गया पुराना। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु सैन लखाई के। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु सैन लखाई। मेरे सतगुरु सैन लखाई मेरे सतगुरु सैन लखाई मेरे सतगुरु सैन लखाई। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु सैन लखाई के। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु सैन लखाई। हाँ ना मैं जानू सेवा बंदगी ना मैं घंट बजाई। हाँ ना मैं जानू सेवा बंदगी ना मैं घंट बजाई। ना मैं मूरत धरी सिंहासन ना मैं मूरत धरी सिंहासन। ना मैं पुप चढ़ाई। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु सैन लखाई के। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु सैन लखाई। मेरे सतगुरु सैन लखाई मेरे सतगुरु सैन लखाई मेरे ओ दाता सैन लखाई। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु सैन लखाई के। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु सैन लखाई। हाँ ना हरी जे जब और तप में ना काया के जारी। हाँ ना हरी जे जप और तप में ना काया के जारी। ओ ना हरी जय नेति दोती ना हरी जय नेति दोती। ओ ना पांचों के मारे। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई के। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु सैन लखाई। हाँ सतगुरु सैन लखाई मेरे सतगुरु सैन लखाई मेरे ओ दाता जुग लखाई। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु सैन लखाई के। अब मैं
भूला रे भाई मेरे सतगुरु से लगाई। हाँ दया कर धर्म को पाले जग से रहे उदासी। हाँ दया कर धर्म को पाले जग रहे उदासी। हाँ अपना सजीव सभी को जाने, अपना जीव सभी को जाने, वो तभी मिले अविनाशी। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु से लगाए। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु से। हाँ सतगुरु से लखाई मेरे सतगुरु से लखाई मेरे वो दाता जो लखाई। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु से लखाई। अब मैं भूला रे भाई मेरे दाता से लखाई। हाँ सहे को शब्द व्याध को त्याग छोटे गर्व गुमाना। हाँ सहे को शब्द व्याध को त्याग सब गुमाना। सतनाम ताही को मिलिए, सतनाम साई को मिलिए, कह कबीर दीवाना। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु से लगाए। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु से लगाए। हाँ सतगुरु से लगाई मेरे सतगुरु से लगाई मेरे वो दाता से लगाई। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु से लगाई। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु से लगाई। राधा माता और बहनों, मेरी माँ भी बैठी है यहाँ पे। आप लोग जितने आए हुए हो, सब क्या आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज, उनकी दया से मेहर से सत्संग होता है। नहीं तो बहुत बड़े बड़े हमारे तो गांव में यहाँ मालिक की दया से सत्संग होता रहता है। आप लोग सत्संग कहते हैं, परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। सत्संग की आधी घड़ी और 1000 बरस तक के फिर भी बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? ये आप सारे समझदार बैठे हुए सारे सत्संगी हैं, जिन्होंने नाम ले रखा है वो तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और जिन्होंने नाम नहीं ले रखा समझते तो वो भी हैं, लेकिन वो दूसरी चीज समझ जाते हैं। भाई ने शब्द गाया, औरों ने भी कईयों ने शब्द गाए। यहाँ पर शब्द तो सारे बढ़िया होते हैं,
भाव अलग अलग होता है। मिर्च का स्वाद अलग होता है, हल्दी की खुशबू अलग होती है, जीरे धनिए की खुशबू अलग होती है, लेकिन मसाला तो सारा सब्जी के अंदर ही पड़ता है। इस तरीके से भाव अलग अलग हो जाता है। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। जिन्होंने नाम लिया है और नाम ले रखा है जिन्होंने, आपने पता, इससे पहले पता था आपने, अब कौन सी जुगत लखानी है हमने? किसी ने नहीं पता था। अब हमने मालिक से मिलने का रास्ता कहाँ से मिलेगा? सतगुरु से मिलने का रास्ता कहाँ से मिलेगा? उस परमात्मा से हम कैसे मिलेंगे? उस परमात्मा से मिलने का रास्ता तो सतगुरु बताता है। मेरे सतगुरु जुगत लखाई। मैं तो भूला हुआ बैठा था, मेरे को पता ही नहीं था। मैं तो 84 के चक्कर के अंदर आया हुआ था। 184 जिया जून को भुगतते भुगतते और इस मनुष्य देह के ऊपर आकर के मेरी बाजी टिक गई। इस मनुष्य देह को अगर हम समझ गए तो हमारा जीवन का सारा सार इस मनुष्य शरीर से मिल सकता है। हमारे को पूरा ब्रह्मांड का सार इस मनुष्य शरीर से हमारे को मिल सकता है। बाकी कोई ऐसा शरीर नहीं है जिससे ब्रह्मांड का सार मिल सकता हो। सतगुरु के बिना नहीं मिल सकता। शरीर चाहिए मनुष्य का चोला और सतगुरु चाहिए पूरा। मैं ये नहीं कहता अब वो अधूरा है वो पूरा है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं मैं, भेद जिनको नहीं मिला हुआ और वो भेद ले लेते हैं तो उसने पता पड़ जाता है अब मेरा सतगुरु पूरा है कि नहीं है। महाराज जी का सत्संग सुना, बहुत सुने सत्संग। हमारे गांव के अंदर यहाँ 250-300 ने नाम ले रखा था पहले। अब तो घने ने ले रखा नाम, लेकिन पहले 250-300 जने थे और रोज गाड़ी भर भर के सत्संग में जाती थी और मालिक की इतनी दया थी, सारे मस्त रहते थे अपने। चाहे उसके उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको वो आनंद मिलता था। कौन सा आनंद? अब वो परमात्मा के नाम का आनंद मिलता था, उसके अंदर खुशी रहती थी इनको। सतगुरु ने भेद हमारे को बता दिया, उस भेद के अंदर हम खुश रहते थे और सत्संग सुनते थे। हम ये सोचते थे हम भी अभी जाके मिले उस मालिक से, अभी उस सतगुरु से हम भी मिल ले, ये लगन रहती थी। जब तक हमारी ये लगन नहीं होगी हम उस परमात्मा से नहीं मिल सकते, क्योंकि हमारी तो लगन दूसरी चीजों में रहती है। अब मैं भूला रे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। क्रिया कर्म आषाढ़ में छोड़ा, छोड़ा तीर्थ का नाना, सगली दुनिया भाई सियाणी मैं एक बोराना। अब सारी दुनिया सियाणी होगी, मैं ही एक बोराना रह गया। और क्रियाकर्म, क्रियाकर्म कौन सा जो हम क्रिया करते थे वो तो छोड़ दिए और तीर्थ का नाना छोड़ दिया। आप अपने ऊपर घटा सकते हो, मैं किसी का नाम लेता नहीं हूं, क्योंकि तो मेरा सतगुरु भी नहीं लेता था। मैं तो उस शहंशाह बाप का बेटा हूं, मेरा सतगुरु भी नहीं लेता था नाम। आप नाम लेकर के भी
और फिर भी धक्के खाते हो तो आपकी मर्जी है। सतगुरु तो नहीं कहा, शब्द तो नहीं कह रहा ये बात। सतगुरु ने तो ये कह दिया क्रिया कर्म आषाढ़ में छोड़ा और छोड़ा तीरथ का नाना। सगड़ी दुनिया भाई सियाणी, मैं एक बोलना, अगर मैं ही एक बोलना हूं, मैं धक्के खाता डोलता हूं। सारी दुनिया सियाणी होगी नाम लेकर के। हमारे को अच्छा मौका मिला हुआ है परमात्मा से नाम लेने का और मिलने का। इस मौके को अगर हम चूक गए तो दोबारा 84 के अंदर हमने जाना पड़ेगा। 84 आज ही खत्म नहीं होगी। कोई ये समझता हो मैं तो जिस दुख से निकला हूं मैं तो वो आपको बताता हूं, और जिस लाइन से मैं चला हूं, ना तो मैं संत हूं, ना मैं महात्मा हूं, ना मैं पीर हूं, ना मैं पैगंबर हूं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। मैं तो आप जैसा भी नहीं हूं। आप तो मेरे से फिर भी बहुत बढ़िया हो, क्योंकि ये मालिक की मौज होती है, ये दया होती है सतगुरु की। जब तक हम अपने आपे को छोटा नहीं समझेंगे, उस परमात्मा से नहीं मिल सकते, उस मालिक से नहीं मिल सकते, क्योंकि हमारे अंदर तो अहंकार बढ़ गया। अहंकार में परमात्मा नहीं है। इसी करके कहा है संतों ने, वो जो तप में नहीं है, तप से अहंकार आ जाता है। और पूजा के अंदर भी नहीं है, तीर्थ व्रत के अंदर भी नहीं है। जो चीज हमने चाहिए वो नहीं है, क्योंकि हमने तो आत्मा का, वो परमात्मा चाहिए, वो मालिक चाहिए जो इसका करता है। वो करता हमारे को ना तीर्थ में मिलेगा, ना व्रत में मिलेगा, ना होम में मिलेगा, ना यज्ञ में मिलेगा, ना जप में मिलेगा, ना तप में मिलेगा। तप में आपको रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएंगी, होम यज्ञ में आपका काम चलाने का काम चल जाएगा। और कोई पूजा पाठ करते हो आपको स्वर्ग और वैकुंठ मिल जाएंगे, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तो सतगुरु के नाम में है। उस नाम को आपने समझ लिया तो आप धक्के खाते नहीं डोलेंगे। मैं किसी का नाम लेकर के बात नहीं करता, क्योंकि जब तक ये मन धक्के खाता है, जब तक अपनी चीज को कमजोर समझता है, ये जब अपनी चीज को पूर्ण समझना शुरू कर देगा तो धक्के खाने छोड़ देगा। ये नहीं कहिए समाधि के अंदर हड़की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी हो गई क्यों तोल रहे, मन मगन होया फिर क्यों बोल रहे। अगर जब हड़की थी, जब तो तराजू पे चढ़ी, जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब तो मैंने सतगुरु का सहारा लिया और सतगुरु से नाम ले लिया, हड़की थी ना उस टाइम पर। और जब नाम मिल गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया। अपने बाट की तोल तो आप करो, लेकिन किस बात से करो तोल? उन बातों से तोल करो अगर मैंने जो बताई है बात, वो दूसरे भी बताते हैं कि नहीं बताते। मेरे सतगुरु ने कभी किसी के ऊपर बंद नहीं लगाया, अब तुम फलाने के सत्संग में मत जाना, ढेकड़े के सत्संग में मत जाना। और मैं भी आपको ये कहता हूं, आप सबके सत्संग के अंदर जाओ, को लेकर के जाओ, अपने भाव बना करके लेकर के जाओ, अपने विचार पवित्र बना करके जाओ आप, तो आप उनको भी पवित्र कर दोगे। अपने आपने भाव नहीं बनाए, अपना माल आपने तोला नहीं उनके सामने जा करके,
फिर आपको क्या पता पड़ेगा अब मेरा जो चीज मेरे को मिली है वो पूर्ण है कि नहीं है, वो कमती तो नहीं है। अगर कमती नहीं है तो फिर बार बार तोलने की जरूरत नहीं, फिर बार बार क्यों जाते हो, बार बार जाने की जरूरत नहीं है। इतने कमती रहे, इतना कोशिश करो पूरी करने की उसको, और जब आपकी चीज पूरी होगी तो फिर क्यों तोलते हो उसको, बट्टा उससे आगे है ही नहीं। मन से ऊपर 40 किलो से ऊपर का बट्टा, 50 किलो से ऊपर का बट्टा कहाँ होता है, 50 किलो का होता है बट्टा, उसके ऊपर से नहीं होता। दो तो मिल जाएंगे लेकिन बट्टा 50 किलो का मिलेगा। इसी हिसाब से आपका बट्टा पूरा हो गया और आपका माल पूरा हो गया तो बार बार तोलने की हमने जरूरत नहीं है। और बार बार तोलता कौन है ये भी मैं आपको बताता हूं, जिसका अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपनी वृत्ति के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो तोलते हैं बार बार उसको। गुरु के वचन पर नहीं चले, गुरु के वचन को नहीं साधा, मानना नहीं गुरु के वचन को, तो आपने बार बार तोलना पड़ेगा, बार बार उसको तोलते रहो आप। कि यहां कुछ मिल जाएगा, यहां कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मिरग की नाभि के अंदर कस्तूरी होती है और मिरग ढूंढता ढूंढता बना मैं ये खुशबू कहां से आ रही है, ये खुशबू कहां से आ रही है। वो बन के अंदर डोलता है, धागा डोलता है, अब खुशबू यहाँ मिल जाएगी, खुशबू यहाँ मिल जाएगी, खुशबू यहाँ मिल जाएगी, लेकिन उसने अपने अंदर में तो ना टोई। अगर वो अपने अंदर में बैठ करके वहीं टोले उसको, तो बन में क्यों उसने अपने खाल पड़वानी पड़े बिना मतलब के लिए। इस करके हम उससे बच जाते हैं। अपने आपे के अंदर खोजना है हमने। मैं ये नहीं कहता तीर्थ गलत है, ना मैं ये कहता होम यह गलत है, ना मैं ये कहता अकबर तप गलत है। मैं नहीं कहता इन बातों को, क्योंकि उनसे फायदा मिलता है लेकिन मुक्ति नहीं मिलती उनसे। मनुष्य चोले के ऊपर हमारी बाजी अटकी हुई है और फिर हम उस साइड में भाग रहे हैं। मेरे को याद आ गई, एक भेड़ वाला था, उसका रवाड़ा के अंदर आग लगी और वो बेचारा एकला था। वो एक भेड़ का कान पकड़ कर लियावा है और एक कंधा पर लियावा है और वो बाहर छोड़ कर जावा, इतना उल्टी फिर वहां पहुंचा। मैं उल्टी फिर वहीं पे पहुंचा उस आग के अंदर। वो तो खूब कोशिश करता है, ऐसे ही संत सदगुरु हमारे को खूब कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने वो आग तो मंजूर है लेकिन वो शांति मंजूर नहीं है। आग में तो दोबारा जाकर के झुलस जाएंगे, जहां कुछ नहीं मिलना वहां शरीर ही शरीर जलना है, लेकिन उस शांति के अंदर बढ़ने की कोशिश नहीं करते। उस शांति के अंदर आकर अगर आप बढ़ गए जाकर के तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। संत सतगुरु कहते हैं मुक्ति मुक्ति है नहीं, और मुक्ति खांडे की धार, जी चाहे मुक्ति को तो करो संतों से प्यार। हम संतों के दुश्मन बन जाते हैं। कोई भाई नाराज ना हो जाए मेरी बात से, दुश्मन बन जाते हैं हम संत महात्माओं के। हम तो यूं सोचते हैं कि ये तो पागल है, वैसे ही ये तो पागल है, मैं हूं एक सियाना। ऐसा नहीं है। ज्ञान तो 8 साल के को भी हो सकता है,
और ज्ञान तो 100 साल को भी हो सकता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। ज्ञान का नेम टेम तो होता है। अगर आपने ज्ञान प्राप्त करना है तो नेम टेम बनाना पड़ेगा। नेम टेम नहीं बनाया तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। नाम लेने से काम नहीं चलेगा, वचन पर रहने से काम चलेगा। वचन को मानना नहीं, नाम तो 10 जगह से लिया वो सतलोक में थोड़ी पहुंचा देगा, और राधा स्वामी हमें थोड़ी पहुंचा देगा। नाम 50 जगह से लिया हो आप, जब तक आपका विचार पवित्र नहीं होगा और गुरु के वचन पर आप नहीं चलोगे, वो नाम नहीं पहुंचा सकता। गुरु के वचन पर आपने चलना पड़ेगा और फिर नाम अपना काम करना शुरू कर देगा। गुरु ने ये कही, भाई तुमने फलाना काम नहीं करना, हम तो वही काम करते हैं जाकर के, जो गुरु ने मना करी है ना उसको ज्यादा करते हैं। फिर बताओ आपको कैसे शांति मिलेगी? मैंने तो नाम लिया था और मेरे को तो प्रकाश भी नहीं होया, मेरे को तो शांति नहीं मिली, मैं तो आंखों से ऊपर पहुंचा नहीं हूं। बताओ कैसे पहुंचोगे? रोटी का बोया भर के और पेट के बांध लिया, बोया तो पूरा भर रहा, रोटी कम तो ना है उसके अंदर, फिर भूख क्यों ना बेटी? भूख मिटनी चाहिए ना। क्या रोटी का बांध लिया, भूख मिटनी चाहिए कि नहीं मिटनी चाहिए? लेकिन भूख नहीं मिटी। भूख तो तब मिटेगी जब आप उसमें से एक रोटी खा लोगे। एक रोटी अगर आपने खा ली, उस गुरु के वचन के ऊपर आप चल पड़े, और गुरु ने 10 मिनट बता रखी हैं, बैठने के लिए 20 मिनट बता रखी हैं, 10 मिनट 20 मिनट बैठे रहो, वो फिर आगे बढ़ती चली जाएगी आपकी। और आप इसी जन्म के अंदर घंटा 2-2 घंटा 4-4 घंटा भी आप बैठ सकते हो, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। पूरी रात भी आप बैठ सकते हो, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब सो गए कब जगे। कबीर साहब ने कह दिया, जागृत नगरी में चोर नहीं लागे, झक मारेंगे यमदूता। जिनकी सुरता लगी भजन में, काल जाल से नहीं डरता। जिनकी सुरत भजन के अंदर लग जाती है, वो इनसे नहीं डरता। भूत बात तो अलग रह जाते हैं, वो तो भाग जाते हैं भूत, और नाम लेकर के यूं कहते हुए मेरा तो फलाने चीज का नुकसान होगा, फलाना भूत आ गया, ढेकड़ा भूत आ गया। अरे भूत तो भाई अपना आप बढ़ा रखे तुमने। आप नियम के ऊपर चलो, उस पर मालिक के नाम के नियम पर चलोगे तो भूत तो आपके भाग जाएंगे। होम यज्ञ जब करते हैं, शांति के लिए करते हैं ना, अगर भाई हमारे घर के अंदर शांति हो, और वो होम यज्ञ के अंदर खाली घी घेर दो, सामग्री घेर दो, और मंत्र मत ना बुलवाओ उसका माए, तो शांति आ जाएगी? शांति नहीं आ सकती। शांति तभी आएगी जब आप मंत्र बोलोगे। तो इसी तरीके से आप गुरु से नाम लेकर के और उनके नाम का सुमरण करोगे, जो गुरु ने नाम दिया है, तो आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी और अशांति आपके अंदर से भागनी शुरू हो जाएगी। जैसे हम आँच के ऊपर पानी घेरते हैं और पानी घेर दिया तो आँच ठंडी होती चली जाती है। नाम तो वो पानी है
जो जीव को ठंडा कर देता है, उस मालिक से मिला देता है। और उस घी घेर दिया तो आंच के ऊपर और ज्यादा गर्म हो जाएगी, वो उसमें आलू को लिकड़ेंगे। जबकि ताकत ज्यादा है ना उसके अंदर, घी के अंदर ताकत ज्यादा है, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। अग्नि तो जब ठंडी होगी जब उसके ऊपर पानी डालोगे। इसी तरीके से हम जब नाम का सुमरण करेंगे, नाम का सुमरण, जो नाम होता है वो शीतल होता है, प्रेम होता है उसके अंदर। संत महात्माओं ने कह दिया, प्रेम गलियति साकरी तामत हो न समाए। या तो हर की भक्ति कर या संसारी विषय कमा, या तो उस मालिक की भक्ति करो या संसार के विषय कमाओ। एक चीज चल सकती है। फिर दोनों चीजें बता दी उन्होंने। भक्ति करूं तो कुड़ नहीं, कुड़ बिना भक्ति ना होए। और दो घोड़ा का ऊपर हमने चढ़ो ना देखे कोई। फिर यूं कह दी कबीर साहब ने, भक्ति करो और कुड़ रहो, अड़े रहो दरबार। दो घोड़े कुड़ कहे वो चारा पसवार, अचारा पसवार हो जा। तू मालिक का नाम का सुमरण भी कर और पूजा पाठ भी करता रहे, तेरे कोई भय नहीं होगा। हम क्या करते हैं, डीसी तो बना को ना, चपड़ासी की भी छोड़ दे, चपड़ासी की भी छोड़ दे। तू डीसी तो बना को ना, और चपड़ासी की पहले छोड़ दी। पहले देवता थे, उनका विरोध करना शुरू करते हैं। वे हमने मिलन देगा उस मालिक से, उनका राज में रह रहे हैं, लत्ता पाड़ देगा हमारा। या भी नहीं जा सकते आप लोग। काल महाराज की बुराई करके कोई यूं सोचे मैं राधा स्वामी धाम में चला गया, मैं तो मानूंगा नहीं, और कोई मानता हो तो भाई मुन ठेका नहीं ले रखा। काल महाराज के देश में रहते हम, उनके लिए शीश नवाना है, कम शक्ति नहीं है। वो बराबर का धड़ा 3 लोक रच रखे हैं उसने, 3 लोक की रचना कर रखी है काल महाराज ने। और सारे जीव जंतु सारे उसके हाथ में तो हैं। हम तो जब पहुंचेंगे उस देश में, जब सतगुरु का नाम का सुमरण करेंगे, उसमें चले जाएंगे छठे चक्कर से ऊपर, और उससे भी आगे घना चलना पड़ता है हमने। फिर राधा स्वामी धाम के अंदर पहुंचेंगे। फिर आप कर सकते हो, लेकिन बुराई उस टाइम भी नहीं करनी है, क्योंकि संतों ने कह दिया, बुरा खोजन में चली बुरो न पायो कोई, जब तुम खोजो अपनों तो मुझसे बुरो न कोई। अब बुरा खोजन में चली थी, लेकिन मुझ तो बुरा कोई भी नहीं मिला। हम क्यों देखें किसी की बुराई, क्या जरूरत हमने बुराई देखना। हम तो अच्छा गुण देखेंगे। भाई मधुमक्खी बनकर जाया करो, बेस्टा वाली मक्खी मत बनो, मधुमक्खी बनकर जाओ और फूल के ऊपर दशहत लिया और आ जाओ। बेस्टा वाली मक्खी बनकर जाओगे तो फूल पर नहीं बैठ सकते आप, बेस्टा पर बैठना पड़ेगा। तो इस करके आप लोग ना बेटा मधुमक्खी बन करके जाओ। मधुमक्खी बन के जाओगे आप तो आपको शांति मिलेगी, शहद लेकर के आ जाओगे और अपने मालिक से मिलने की आपको डगर खुल जाएगी।